कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और हम सोचते हैं कि हम सुबह जो जप कर रहे हैं वो तो हरिनाम संकीर्तन नहीं है। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जूम के माध्यम से, हालांकि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से हम अपना अपना जपा साथ में कर रहे हैं। और इसी दृष्टि से, हालांकि हम अपना अपना जपा कर रहे हैं, लेकिन उसको भी जूम के माध्यम से और भक्तों की चतुरता के माध्यम से हम हरिनाम संकीर्तन में परिवर्तित करें। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज सुबह हम सब ने मिलके, कोई पूना में है, कोई बंबई में है, कोई कहीं और है, लेकिन साथ में आके हमने हरिनाम संकीर्तन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का पालन किया। तो सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो शब्द बोलने के पूर्व मैं अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करता हूँ और फिर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कई बार भक्तों के बीच में एक विषय होता है कि अच्छा जप कैसे करना है। और अगर आप ये सवाल अलग अलग भक्तों को पूछेंगे तो अलग अलग भक्त अपने अपने दृष्टि से कोई एक सुझाव देंगे। आज मेरी दृष्टि से एक हम चर्चा करने वाले हैं। यशोमती नंदन प्रभु, ये एक बहुत सीनियर श्रील प्रभुपाद के शिष्य रह चुके हैं, हमको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन वो एक स्मृति बताते हैं कि अहमदाबाद मंदिर में जब सेवा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी एक दिन वहां पे आए और यशोमती नंदन प्रभु के समक्ष वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो प्रभुपाद जी को मिले और बोले, प्रभुपाद जी, ये जो पाश्चात्य देश से जो भक्त आए हैं, आपके शिष्य हैं, वो यहाँ पे बहुत खर्चा करते हैं। उनको बोलो आप सब्जी लेके आओ मार्केट में से, तो रिक्शा से जाएंगे, रिक्शा से आएंगे। हम लोग तो पैसा बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो हमेशा पैसा बचाने की सोचते हैं और ऐसे श्रील प्रभुपाद के सामने बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि जो भारतीय शिष्य हैं वो थोड़ा पैसा बचाते हैं और अमेरिकन शिष्य हैं वो बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, ट्रैवलिंग में हो और किसी चीज में हो। प्रभुपाद जी ने सब कुछ सुन लिया और फिर उस टेम्पल प्रेसिडेंट को बोले, देखो ये अमेरिकन भक्त है, इनकी जीवन शैली अमेरिका में कैसे थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, बड़े बड़े विमानों में घूमते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी भारत में ऐसे देश में आए हैं जहाँ पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। उनका खाना पीना क्या था, हमेशा मांस खाते थे। और देखिए अब यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने उनको बोला है, वो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं, शाकाहारी सात्विक भोजन खाते हैं, भगवान की कृपा को स्वीकारते हैं। तो इसलिए बोले ज्यादा आप इसके बारे में सोचिए मत, उनकी दृष्टि से सोचिए कि उनका स्तर काफी ऊंचा था और वहां से काफी नीचे आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सेवा करते रहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट चले गए। गुरु महाराज जब कुछ बोलते हैं तो आप ज्यादा उनसे चर्चा नहीं कर सकते। अगले दिन श्रीमद् भागवतम क्लास में श्रील प्रभुपाद जी ने ये विषय लिया कि इस्कॉन के पास जो भी लक्ष्मी है, जो भी पैसा है, वो श्री कृष्ण भगवान का पैसा है। कोई भक्त, कोई व्यक्ति, कोई समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जब इस्कॉन को कुछ दान देता है तो किस लिए देता है? क्योंकि उसको लगता है कि इस पैसे का इस्तेमाल भगवान की सेवा में होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस विषय पे बोले कि देखो, इस्कॉन में जो भी पैसा आ रहा है ना, वो ना हमारा है ना आपका है, वो भगवान का पैसा है। और हमको भगवान का पैसा, भगवान की लक्ष्मी कैसे अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए, एकदम सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बोले, भगवान की जितनी भी लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, लेकिन अगर भगवान की लक्ष्मी को हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
और यशोमती नंदन प्रभु ये दोनों घटनाओं में उपस्थित थे। फिर यशोमती नंदन प्रभु सोचने लगे, कल जब टेम्पल प्रेसिडेंट ने बताया कि ये बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको पैसा खर्चा करने दो। लेकिन जब अगले दिन श्रीमद् भागवतम क्लास में बोल रहे हैं, तो तत्व को पकड़ के बोले, उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोले कि नहीं, ये भगवान का पैसा है, उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एक तरीका बता रहे हैं। साधारण कंपनियों में मैनेजमेंट जब होता है, कोई कुछ गलती करता है तो उसको सामने बुलाते हैं और उसको बहुत डांटते हैं, और कई बार तो उसमें भय उत्पन्न करते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा सैलरी कट हो जाएगा, तुम्हारी छुट्टियां कट हो जाएगी, और एकदम भयभीत होके वो आदमी शायद नियमों का पालन करता है। लेकिन भयभीत होके नियमों का पालन करना ये कितने दिन चलेगा? तो प्रभुपाद जी हमेशा प्रेरणा देते थे, सही तत्व बोलते थे, जो सच्ची चीज है वो बोलते थे, और उस दृष्टि से प्रभुपाद जी ने मैनेजमेंट किया। इसी तत्व को लेके हम और भी कुछ आपके सामने उदाहरण देते हैं। एक भक्त प्रभुपाद जी के सामने आए और बोले, प्रभुपाद जी, इस एकादशी को मैंने 16 माला नहीं किए, इस एकादशी को मैंने 25 माला की है। प्रभुपाद जी को उनके बोलने में थोड़ा एक गर्व महसूस हुआ। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको, 25 क्यों किए, 64 क्यों नहीं किए? 64 करने चाहिए एकादशी के दिन। और वो भक्त एकदम नम्र होके वहां से चला गया। दूसरे एक सिचुएशन में, दूसरी परिस्थिति में, और एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के सामने आए और प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी, मैं ना बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, और मेरे से कई बार नियमों का पालन नहीं होता है, मेरे से कई बार 16 माला कंप्लीट नहीं होता है, और मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। तो अंग्रेजी में बोले, आई एम ए वेरी यूजलेस सर्वेंट, मैं बहुत ही बेकार सेवक हूँ। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी को उसमें उनकी प्रामाणिकता दिखाई दी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई नीड मेनी सच यूजलेस सर्वेंट्स। आप जो बोल रहे हो कि आप एकदम नीचे के दर्जे के सेवक हो, मुझे ऐसे बहुत सारे सेवक चाहिए जो सेवा करने के लिए हमेशा नम्रता से सेवा करें। तो आप ही सोचिए, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी इस तत्व को हमारे सामने रख रहे हैं। अगर हम खुद को बहुत ही क्वालिफाइड समझे तो हमारे में गर्व आ जाएगा, और गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, कृष्ण कृपा, इसका जो तत्व है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ हमको महसूस होगा? जब हम खुद को गिरा हुआ समझते हैं, तभी तो भगवान को याचना करते हैं, तभी तो गुरु को याचना करते हैं, तभी तो प्रभुपाद जी के सामने जब हम दंडवत प्रणाम करेंगे तो उसमें केवल हाथों का एक्सरसाइज नहीं होगा, लेकिन अपने अहंकार को भी दबा देंगे और बोलेंगे, प्रभुपाद जी, आप में इतनी शक्ति है, आपने पूरे विश्व में प्रचार किया, थोड़ी कृपा हमको भी दे दीजिए। मैं कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी की स्मृतियों का एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक भक्त प्रभु है। तो ये भक्त प्रभु एक बहुत अच्छी स्मृति बताते हैं। बोलते हैं, वो और प्रभुपाद जी एक दिन एक अमेरिका में कोई मंदिर में पहुंचे, तो उस मंदिर के मेन गेट के बाहर एक कोई भक्त थे, जो गेट के बाहर से ऐसे ऊपर ऊपर करके ऐसे दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे मंदिर का अंदर। तो प्रभुपाद जी वहां पे पहुंचे, प्रभुपाद जी देखे ये, प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, बोले, आप ये मंदिर के बाहर से, गेट के बाहर से दर्शन क्यों ले रहे हैं, चलिए अंदर। तो उस भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस मंदिर में एक ब्रह्मचारी था, लेकिन मेरी पुरानी आदतों के वश में आके, मेरे पुराने इतिहास के वश में आके मैं मेरे नियमों का पालन कर नहीं पाया, और जब मेरे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट को ये समझ में आया, तो मुझे उसने मंदिर के बाहर निकाल दिया और मुझे मंदिर से बैन कर दिया, और मुझे बोला, एक बार भी कभी मंदिर में नहीं आ सकते, तुमने नियमों का पालन नहीं किया है, समझे, चलो बाहर निकलो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब सुना, उसकी भावनाओं को देखा, उसके चेहरे को देखा। ये भक्त रोज मंदिर के मेन गेट पे आके, क्योंकि उसको एंट्री नहीं है अंदर, झांक झांक के ऐसे देखता था कहीं भगवान का कुछ दर्शन हो जाए। प्रभुपाद जी ने इसकी प्रामाणिकता को देखा, और प्रभुपाद जी ने इस भक्त को क्या ऑफर दिया पता है आपको? बोले, आप मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी बन के प्रवास कीजिए। और भक्त प्रभु बगल में खड़े थे। भक्त प्रभु बोले, जिस व्यक्ति को टेम्पल प्रेसिडेंट मंदिर के अंदर नहीं ले रहा है,
उस भक्त को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेरे साथ आप प्रवास कीजिए। और भक्त प्रभु आगे कहते हैं कि इस भक्त को प्रभुपाद जी ने 4 महीने के लिए अपने साथ रखा और अपना निजी उन्होंने संग दिया और उसको सेवा दी। इसका मतलब है कि किस व्यक्ति के साथ कैसे पेश आना है, किस व्यक्ति के साथ हमको नियमों का पालन करना है, किस व्यक्ति के सामने हमको माफी देनी है, ये हम और आप जानना बहुत कठिन है। कई बार जब हम श्रेष्ठ वैष्णवों को देखते हैं, किसी को डांटते हैं और किसी को कृपा देते हैं, तो हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो नाइंसाफी हो रही है। अगर डांटना है तो सबको डांटिए, अगर प्रेरणा देनी है, मीठे मीठे बोल बोलने हैं तो सबको दीजिए। उस दिन तो छोटी सी परिस्थिति थी और छोटी सी परिस्थिति में इन्होंने तो इनको पूरा बुरी तरह डांट दिया। और उस दिन तो देखो इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उस भक्त को उन्होंने इतना डांटा नहीं, ऐसा क्यों, ये तो गलत हो रहा है करके। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको। एक दोस्त को मिलने के लिए उसके दोस्त उसके घर चले गए, और जब दोनों बातें कर रहे थे तो उनका ये जिसके दोस्त के घर में गए थे उसका बेटा आया, बोला पापा आज मेरा रिजल्ट लग गया। कितने मिले बेटा आपको? तो बोले 60% मार्क मिले मुझे। तो पिताजी ने उसको एकदम गले से लगा लिया, एकदम चूम लिया उसको, जेब में से 500 रुपए की नोट निकाली और उसको बोले बेटा मैं तुम्हारे ऊपर इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये लो 500 रुपए की नोट और कुछ मिठाई लेके आओ आज। बेटा बहुत खुश हो गया, चला गया वहां से। उतने में 10 मिनट में दूसरा बेटा आया, बोला पापा आज मेरा रिजल्ट लग गया। पापा ने बोला कितने मिले आपको? तो इस बेटे ने बोला 85% मार्क्स मिले मुझे। पापा ने उनको बोला बेटा ये क्या है, 85% मार्क्स कुछ मार्क्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तुम्हारी तरफ से मेहनत की है, आज मैं मम्मी को बोलता हूँ तुम्हारी कोई कुछ मिठाई घर में बना देगी, 85 आपको मिले हैं। ये दृश्य देखे बगल वाला जो दोस्त था वो सोच रहा है ये क्या चल रहा है, ये तो नाइंसाफी है। जिसको 60% मार्क्स मिले उसको 500 रुपए की नोट मिली, उसको चूम लिया, उसको गले से लगा लिया, और जिसको 85% मार्क्स मिले उसको पास में नहीं लिया और उसको बोले ये कोई मार्क्स हुए। और फिर उन्होंने रहा नहीं गया, कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को। तो फिर इस भक्त को अपने मित्र को पूछे ऐसे कैसे किया? तो बोले जो पहला बेटा है ना ये हमेशा फेल होता है, इस बार मैंने उसको थोड़ा आधा घंटा अपने पास बुलाया और बोला बेटा तुमको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेरे पैसे कितने दिन काम आएंगे, फाइनली आपको तो अपना कुछ कमाना है, तो अगर आप पढ़ाई कर पाए तो ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए पढ़ाई मत करना। और देखिए जो लड़का हमेशा फेल होता था वो आज 60% मार्क्स कमाया, कितनी बड़ी बात है। और ये जो दूसरा बेटा है जो 85% मार्क्स कमाया, वो हर परीक्षा में क्लास में पहला आता है, हमेशा 95% मार्क्स कमाता है। और बेवकूफ इस साल कुछ पढ़ाई नहीं किया और अभी देखो 85% मार्क्स मिले, तो उसकी सराहना करूं मैं? तब फिर उसके दोस्त को समझ में आया कि पिताजी कभी नाइंसाफी कर ही नहीं सकते, लेकिन पिताजी देखते हैं कि किसमें कितनी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के हिसाब से वो काम कर रहा है। अगर हम क्षमता के अनुसार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्षमता के अनुसार अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, और आज के इस जपा टॉक के दृष्टि से अगर देखेंगे कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी साधना ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो वरिष्ठ शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो हमारी परिस्थिति के अनुसार शायद हमको डांटेंगे या शायद हमारी सराहना करेंगे। एक भक्त टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उस मंदिर में जब प्रभुपाद पहुंचे और सारे भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते करते पूछे क्या यहाँ पे कोई भक्त है जो 16 माला नहीं करता है? सारे भक्त एक दूसरे को देखने लगे। प्रभुपाद जी को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ? तो एक भक्त वहां पे ऐसे हाथ ऊपर किया और बोला प्रभुपाद जी हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है ना वो 16 माला नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने झट से उत्तर दिया हाँ मुझे पता है, देखिए हमको इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे बनाना है, कितना कंस्ट्रक्शन बाकी है, और इतना सारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे मालूम है ये भक्त ये सुबह से शाम
भगवान के लिए सेवा कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे खुद खड़ा रहता है और कई लोगों के घर में जाके बोलता है भगवान का मंदिर बनाना है, थोड़ा पैसा दीजिए, थोड़ा दान दीजिए। बेचारा ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट है इतनी सेवा कर रहा है, उसको जप करने का समय नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना जप कीजिए। और वो टेम्पल प्रेसिडेंट को अकेले मिले प्रभुपाद, जब जा रहे थे उस मंदिर से, तो उनको पास में बुलाए और बोले क्या आप 16 माला नहीं कर रहे हैं? तो उस भक्त ने बोला प्रभुपाद जी बहुत सारी सेवा है, मैं सुबह 2 बजे उठ रहा हूँ, 2 बजे उठ के कैसे तैसे जितनी माला हो सकती है उतनी करता हूँ, और फिर बाद में ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, प्रसाद ठीक से बना कि नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, और कंस्ट्रक्शन करना है, वो सेठ जी को जाके मिलना है, इनसे थोड़ी दान मांगना है। ऐसा करते करते प्रभुपाद जी रात को 10 या 11 बज जाते हैं, कैसे तैसे 3-4 घंटा मैं सो रहा हूँ और बहुत ही हालत मेरी खराब है करके। और ये सब सच बोल रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको बोला कल से आप 4 घंटा मत सोइए, कल से आप 2 घंटा सोइए, लेकिन 16 माला करना चाहिए। तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट को बोले कि आप 4 घंटा क्यों सो रहे हैं, 2 घंटा सोइए लेकिन 16 माला करना है। लेकिन सारे भक्त को क्या बोले, सारे भक्तों को बोले कि वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है बहुत मेहनत कर रहा है, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप अपनी साधना कीजिए और उनको सेवा करें। तो देखिए बार बार हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कितने सेंसिटिव हैं, और जिस भक्त को उसके जीवन में जो दवाई जरूरी है वो दवाई देके उसको ठीक करा रहे हैं। तो हमको लगता है कि आध्यात्मिक संस्था है, ये नियमों से चलती है। आध्यात्मिक संस्था नियमों से नहीं चलती है। अरे कोई कंपनी भी नियमों से नहीं चलती है। वो नियम कब तक चलते हैं, जब तक उस बॉस के हाथ में पावर है। जिस दिन वो बॉस वहां से ट्रांसफर हो गया या उसकी नौकरी चली गई, उस दिन सारे नियम टूट जाते हैं। मतलब अगर लोगों से कुछ कराना है, लोगों को कुछ आपको सिखाना है, तो नियमों के बांध के कभी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेरणा देके, इंस्पिरेशन देके वो बात हो सकती है। तो कई बार हम खुद के बारे में ऐसा जस्टिफाई करते हैं कि अरे मेरी बहुत सेवा है, मेरी जॉब बहुत बिजी है, ये है वो है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी को ये जाके बोले कि मैं बहुत बिजी हूं, तो प्रभुपाद जी बोलेंगे जी नहीं, आपको कैसे तैसे सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं समय निकाल के, अगर आपका लंच अवर 1 घंटा है तो उसमें 10 मिनट में प्रसाद खाइए फटाफट, और 50 मिनट में जपा कीजिए, लेकिन 16 माला जप करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे बारे में कोई कंप्लेंट करेगा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये भक्त है ना, ये नहीं पाला करता है, तो प्रभुपाद जी उसको बोलेंगे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो एक सिंसियर भक्त है, उसके जीवन में बहुत कठिनाई चल रही है, उसको वैसे करने दीजिए। देखिए अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं, अगर हमारे घर में किसी को हमने प्रसाद के लिए बुलाया, और अगर प्रसाद खिलाने के बाद में हम बोले कि मैंने इसको पेट भर प्रसाद खिलाया, तो क्या ये सही है? जो खाना खिलाता है, जो खाना खिलाता है वो नहीं बोल सकता कि मैंने पेट भर खाना खिलाया। जो खाना खाया है वो बोलना चाहिए कि प्रभु जी आपके घर में आके इतना अच्छा प्रसाद मिला, मेरा तो पेट भी भर गया और मेरा मन भी भर गया। ठीक है, तो कौन बोलता है उसकी इंपॉर्टेंट है। और यही अगर खाना परोसने वाला बोले कि मैंने इन सबको पेट भर मन भर खाना खिलाया है, उसको ठीक नहीं समझा जाता। उसी तरह से हमको हमेशा ये बोलना चाहिए कि प्रभु जी मेरी साधना अच्छे से नहीं हो रही है। अगर जप करने वाला बोले मेरी साधना तो एकदम 108% परफेक्ट चल रही है, आपको क्या मालूम, मैं और कृष्ण ये दोनों ही है मेरे जीवन में, मैं इतना प्रेम देता हूँ कृष्ण को, और कृष्ण रोज रात को मेरे सपने में आके मुझे आशीर्वाद देते हैं, आपको नहीं मालूम। हमारी साधना अच्छी चल रही है कि नहीं, ये हमारे अगल बगल के भक्तों ने बताना चाहिए कि प्रभु जी, ये जो प्रभु जी है ना, एक बार जब जप शुरू करते हैं तो इतना अच्छा जप करते हैं कि हमको सबको प्रेरणा मिलती है। जैसे खाना परोसने वाला नहीं बोल सकता कि मैंने पेट भर खाना खिलाया है, लेकिन खाना स्वीकारने वाला बोल सकता है कि मैंने पेट भर खाना खाया है। वैसे साधना करने वाला नहीं बोल सकता कि मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, अगल बगल के लोगों ने बोलना चाहिए कि इसकी साधना अच्छी चल रही है। और हमारे अगल बगल के जो भक्त हैं वो कब बोलेंगे कि हमारी साधना अच्छी है? हम दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुबह जप कर लिया, दोपहर को जप कर लिया, शाम को जप कर लिया, रात को जप कर लिया,
तो हमारे अगल बगल के भक्त बोलेंगे प्रभु जी ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताएंगे आप? तो हम बोलेंगे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन प्रभुपाद जी ने मीनिंग बताया है, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में स्थान दीजिए, ये मीनिंग है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये हमारे अगल बगल के भक्त बोलेंगे प्रभु जी सुबह से आप जप कर रहे हैं, सुबह से आप बोल रहे हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में स्थान दीजिए। एक्चुअली एक छोटी सी सेवा है, करेंगे क्या? मेरे लिए सेवा नहीं है, सेवा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम प्रभु जी आपके पास सेवा करने के लिए? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, फीडबैक दिखाएंगे हम। तो हम खुद को झूठी आशा दे रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम रात देखो मैं कितना बड़ा जप करता हूं, मैं कितना बड़ा एकदम साधक हूं और सेवा करने में सबसे पीछे हूं, लेकिन हमेशा जप करने में आगे हूं। लेकिन जो हम जप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? मुझे सेवा में स्थान दीजिए। एक भक्त थे, एक ही भक्त है इस्कॉन में, प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनको प्रभुपाद जी ने बाबा जी दीक्षा दी। तो हमको साधारण मालूम है कि हरिनाम दीक्षा होती है, पांचरात्रि की दीक्षा होती है, उसके आगे फिर सन्यास दीक्षा होती है, और सन्यास के आगे एक स्तर है जिसको कहते हैं बाबा जी, है ना? तो बाबा जी मतलब वर्णाश्रम धर्म के परे, सन्यासी मतलब वर्णाश्रम धर्म में रह के सबसे ऊंचे स्तर पे, लेकिन बाबा जी मतलब उसके आगे। जैसे राधा कुंड वगैरह में बहुत सारे बाबा जी हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, वैसे। तो एक जो भक्त थे, उनको ऐसे टर्मिनल डिसीज हो गया, मतलब कैंसर वगैरह ऐसे कुछ हो गया, और उनको डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ ही आपके पास दिन बाकी है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को खत लिखा और बोले प्रभुपाद जी अभी मेरे पास कुछ ही दिन बाकी है, ये जो शरीर है ये अभी तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और इस शरीर को मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, अभी 24 घंटा जप करने वाला हूँ, कृपया आप मुझे ये बाबा जी दीक्षा दे दीजिए। और प्रभुपाद जी को भी लगा कि ये अच्छा भक्त है, अपना मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, सब कुछ भगवान के आगे समर्पित करना चाहता है, चलो। और प्रभुपाद जी ने इस भक्त को, इनका नाम था औडुलोमी प्रभु, तो ये औडुलोमी प्रभु को श्रील प्रभुपाद जी ने बाबा जी दीक्षा दी। कुछ दिनों बाद इनको जो टर्मिनल डिसीज हो गया था, वो डॉक्टर ने और एक रिपोर्ट बताया और बोले कि सॉरी, पिछली बार जो हमने टर्मिनल डिसीज का रिपोर्ट बताया था वो तो गलत था, और अभी नए रिपोर्ट के अनुसार आपको टर्मिनल डिसीज नहीं हुआ है, आप बहुत लंबी आयु जीने वाले हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मजे की बात ऐसी है कि जिसको समझ में आया था कि टर्मिनल डिसीज है और जिसने बाबा जी दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा के आगे की दीक्षा ली, उसी भक्त ने पुनः अपनी पत्नी के साथ अपना संबंध स्थापित किया, और जितना भी ये सब जो इच्छा थी जप वगैरह करने की, दिन भर रात भर 24 घंटे, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार शुरू किया। और ये जब परिस्थिति प्रभुपाद जी को किसी ने बताई, तो प्रभुपाद जी बोले मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, दीज पीपल आर नॉट फिट। ये जो लोग हैं कलयुग के, इतने रजोगुणी हैं कि इनको एक जगह पे बैठ के 24 घंटा माला करना असंभव है। और इस प्रसंग के आगे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में बाबा जी दीक्षा नाम की जो कंसेप्ट है वो बंद कर दी। ऑर्डोलोमी प्रभु के बाद में उन्होंने किसी को भी बाबा जी दीक्षा देने की, उन्होंने समझ में आया लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन उतनी साधना होती नहीं है। और एक भक्त थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, और एक भक्त थे मायापुर में, जो प्रभुपाद जी को आके बोले प्रभुपाद जी मैं एक यहाँ पे कुटिया बनाना चाहता हूँ, मैं ये आपके बिल्डिंग में भी नहीं रहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग भी बहुत पॉश है। जो भक्तों का निवास था वो बिल्डिंग थी, सोने के लिए वहां पे कॉट है, खाने के लिए प्रसाद है। बोले मैं यहाँ पे खेतों में एक लकड़ी की कुटिया बनाऊंगा और वहां पे बैठ के केवल हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा। लेकिन क्या है ना, ये मंदिर की जो मैनेजमेंट है ये मुझे हमेशा सेवा में लगाती है। कभी मैं आऊं तो बोले प्रभु जी थोड़ा प्रसाद हम सर्विंग सेवा करेंगे, थोड़ा हमारा जो बगीचा है उस बगीचे में जो पौधे लगे हैं जिनकी फूल हम राधा माधव को अर्पण करते हैं, वो पौधों को थोड़ा पानी देंगे। तो ये बहुत मेरे को डिस्टर्ब कर रही है सेवा से, मुझे ना केवल जप करना है, तो मुझे आप ये दीजिए, अनुमति दीजिए। प्रभुपाद जी ने उनको बोला आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आप मंदिर में रह के जो भी सेवा मिल रही है वो सेवा करके 16 माला अच्छे से कीजिए, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 16 माला जो बोला है वो अच्छे से कीजिए,
और मंदिर के नियमों में रह के जो अच्छी आपको सेवा दी जा रही है उस सेवा को पालन कीजिए, ये मेरी अपेक्षा है। उस भक्त को ये स्वीकार नहीं हुआ। उस भक्त को लगा प्रभुपाद जी मुझे समझ नहीं पा रहे कि मैं कितना बड़ा साधक भक्त हूँ, मैं कितनी बड़ी साधना करना चाहता हूँ, और मायापुर को छोड़ के अमेरिका चला गया। कुछ सालों बाद कुछ भक्त जब प्रवास कर रहे थे कार से, तो एक पेट्रोल पंप में पहुंचे, और उस पेट्रोल पंप में पेट्रोल कार में डालने वाला जो भक्त था, जो व्यक्ति था, वो ये भक्त निकला। तो ये सारे भक्तों ने उस व्यक्ति को देखा था मायापुर में जब वो भक्ति कर रहा था, और प्रभुपाद जी को जब पूछा था कि मैं कुटिया में रहता हूँ, तो तुरंत उसको बोले, अरे तुम तो ये प्रभु हो, तुम तो मायापुर में रहते थे और अभी यहाँ पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे हो? तो उसने अंग्रेजी में एक जवाब दिया, वो मैं हिंदी में भी बोलूंगा आपको, लेकिन उसने बोला, आई हैव चैंटेड इनफ राउंड्स फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। बोले मैंने मायापुर में जब था तो मैंने एक्स्ट्रा चैंटिंग किया, वो पूरी जिंदगी भर का जितना भी माला करना था वो मैंने उसी समय कर लिया, अब मुझे माला करने की जरूरत है। तो राधानाथ महाराज बोल रहे थे, देखिए जो व्यक्ति एक बार अपने गुरु को बोल रहा है, एक जगह पे बैठ के मैं कोई सेवा नहीं करूंगा लेकिन केवल माला करूंगा, वो आज कहाँ पहुंच गया? वो ना माला कर रहा है ना सेवा कर रहा है। क्यों? गुरूर अवज्ञा। गुरु महाराज ने उनको बोला है आप सेवा कीजिए और 16 माला कीजिए, दोनों आज्ञाओं का उसने उल्लंघन कर दिया, तो कहाँ पहुंच गए वो? ऐसे जगह पे पहुंच गए कि लोगों के कार में पेट्रोल डाल रहे हैं, ना साधना कर रहे हैं ना सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब है, अगर हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा करना चाहिए और मुझे ऐसे होना चाहिए, कुछ हद तक भौतिक जीवन में ये बातें मुमकिन होती है। आप केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक पढ़िए, केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में होता है केमिकल ए प्लस केमिकल बी इज इक्वल टू केमिकल सी, और अमेरिका में भी ये लागू होती है बात, अफ्रीका में लागू होती है, एशिया में लागू होती है। आप जहां भी केमिकल ए प्लस केमिकल बी करेंगे तो आपको केमिकल सी मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा है क्या? कितने एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में इस क्रिया के साथ अगर आप ये क्रिया करेंगे तो ये भाव उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक जीवन में श्रवणम महत्वपूर्ण है, कीर्तनम महत्वपूर्ण है, स्मरणम महत्वपूर्ण है, भगवान की पूजा महत्वपूर्ण है, भक्तों की सेवा महत्वपूर्ण है, नाम जप महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी ने किताबें दी है उसको पढ़ना महत्वपूर्ण है, प्रचार करना महत्वपूर्ण है, नए नए भक्तों को कैसे तैसे मंदिर में प्रोग्राम में लाना और उनको बोलना कि अरे भगवान की सेवा में आइए, भगवान का प्रसाद खाइए। देखिए, तो क्या कम महत्वपूर्ण है और क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन डिसाइड करेगा? हम क्या करते हैं? हम खुद ही डिसाइड करते हैं। हम अपने आईने को अपने अपने को अपने आईने में देखते हैं और बोलते हैं मेरी दृष्टि से तो मेरे जीवन में अभी ये इंपॉर्टेंट। ये तो ऐसे हो गया जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है और बोल रहा है मुझे ना ये गुलाबी गोली बहुत अच्छी लगती है, ये कलर बहुत अच्छा है, इसका मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तो मुझे एक काम कर दीजिए, मेरी बीमारी के लिए ये गोली मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है डॉक्टर मैं हूं कि तुम हो? मैं आपको गोली दूंगा आपकी बीमारी के हिसाब से कि आप मुझे बताएंगे। तो सबसे बड़ी आपत्ति आज क्या है कि कई पेशेंट जब डॉक्टर को मिलने जाते हैं तो उसके पहले डॉक्टर गूगल को मिल लेते हैं पहले, और डॉक्टर गूगल में सर्च कर लेते हैं ऐसी बीमारी होती है तो क्या ट्रीटमेंट है, और ऐसे तैसे कहीं से तो कुछ तो पढ़ लेते हैं और डॉक्टर के सामने जाके डॉक्टर को ही सिखाते हैं कि मुझे ऐसे बीमारी हुई है और उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो मुझे ये दवाई चाहिए। लेकिन मैं गया था दवाई के दुकान में, तो दवाई के दुकान में मुझे बोला पहले प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ तभी दवाई मिलती है, ये दवाई ऐसे नहीं मिलती है। उस एक चीज के वजह से आपके सामने आया हूँ, ये रहा कागज, इसके ऊपर आप साइन कर दीजिए, दवाई कौन सी चाहिए कितनी चाहिए वो भी लिख दिया मैंने, आप केवल साइन कर दीजिए डॉक्टर साहब यहाँ पे। तो आपके परिवार में अगर कोई डॉक्टर है या अगर अगल बगल में डॉक्टर है तो उनको ये सवाल पूछिए आप कि अगर कोई पेशेंट आपके सामने पूरा प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के लाएगा और आपको बोलेगा डॉक्टर साहब आप केवल इधर सही साइन कर दीजिए बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तो कितने डॉक्टर वहां पे साइन करेंगे? लेकिन हम सब अपने जीवन में यही चीज बार बार लगातार बिना रुके निरंतर कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारी जो बीमारी है उसके लिए कौन सी दवाई अच्छी है? क्या हमारे जीवन में श्रवणम ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हमारे जीवन में जप को ज्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण है? क्या हम अपने साधना में इतने मग्न हो गए हैं, क्या हम इतने साधना में इतने गर्व महसूस कर रहे हैं, किसी वैष्णव की सेवा करने से इनकार कर रहे हैं? हमारी बीमारी क्या है? ये हमको पूछना चाहिए डॉक्टर को। और
हमारी जो बीमारी है उसके अनुसार जो दवाई मिलेगी उस दवाई को पकड़ के रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही परिवार में माता को कुछ और दवाई मिलती है, पिताजी को कोई और दवाई मिलती है, बेटे को कुछ और दवाई मिलती है और बेटी को कुछ और दवाई मिलती है। चारों लोग एक ही घर में रह रहे लेकिन चार अलग अलग दवाई ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मायापुर गए थे, वहां गंगा नदी में ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर लिया, चारों को सर्दी हो गई। चारों लोग एक ही परिवार के हैं, सर्दी हो गई, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनकी उम्र को देखता है, डॉक्टर उनके पल्स को देखता है और बोलता है तुम्हारे लिए ये दवाई है। पत्नी को बोलता है तुम्हारा ये थोड़ा एक वीकनेस है, तुमको ये दवाई है। एक ही परिवार में चार लोगों को अलग अलग दवाई मिलती है, लेकिन एक ही मंदिर में जब चार लोगों को कोई श्रेष्ठ वैष्णव या अपने गुरु जब अलग अलग दवाई देते हैं तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अरे तुमको पढ़ाई के बारे में बोला, तुमको बुक रीडिंग के बारे में बोला, मुझे तो बोला साधना करो, जप करो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। मतलब एक तो मुझे झूठ बोला या आपको झूठ बोला। तो इससे बड़े बेवकूफ हम ही कोई नहीं हो सकता कि हम दवाई में कंपैरिजन करते हैं। तो इसलिए अच्छा जप करने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा जप करने के लिए श्रेष्ठ वैष्णव से मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। आप कितने भी सेमिनार अटेंड कर लीजिए, वृंदावन से तुलसी माला लेके आ जाइए और बड़े बड़े तुलसी वृक्ष के सामने हरे कृष्णा कीजिए, लेकिन अगर आप दवाई ठीक से नहीं ले रहे हैं, आपकी बीमारी के लिए जो उचित दवाई है वो नहीं ले रहे हैं, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, फाइनली परिवर्तन नहीं होता है ना। एक भक्त से मैं बात कर रहा था, उस भक्त ने बोला कुछ दिन पहले उन्होंने एक नया मोबाइल लिया, तो उसमें उनके छोटे बेटे ने प्रयत्न किया कि एक कोई गेम है, फास्ट रेसिंग वाला कोई गेम है, तो मोबाइल फोन ले लिया जब ये प्रसाद ले रहे थे और मोबाइल फोन डालने की कोशिश की। तो इस मोबाइल फोन ने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गेम है और मेरे पास इतना फ्री स्पेस नहीं है। मोबाइल में एक मैसेज आ गया, फ्री स्पेस नॉट अवेलेबल, ये बहुत बड़ा गेम है करके। इस बेटे ने क्या किया होगा, जितने भी बाकी सारे ऐप थे वो सारे डिलीट कर दिए। उसने अपने पिताजी को भी पूछा नहीं, पिताजी ये जी मेल नाम का कोई ऐप दिख रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेल होते हैं क्या, आपने डिलीट कर दो क्या? बिन दार धाड़ 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 करके सब डिलीट कर दिया। और उसमें उस गेम को उसने पहले डाउनलोड कर दिया और गेम खेल रहा था। फिर पिताजी ने देखा चलो गेम खेला कोई बात नहीं, बाद में देखा तो सारे ऐप सब उनका जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो डिलीट हो गया। तो बेटे को पूछा देखो पिताजी, मेरे लिए मेरा गेम इंपॉर्टेंट है, आपके जो ऐप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको इतनी आसक्ति है उससे कि उसने बाकी कुछ फिक्र नहीं की। वैसे हमको जो मार्गदर्शन मिलता है उससे हमको इतनी आसक्ति होनी चाहिए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों, इससे हमको क्या लेना देना। हमारी नजर हमारी साधना पे चाहिए, हमारी नजर हम कितना पालन करें उसके ऊपर चाहिए। लेकिन हम स्वघोषित पुलिसमैन है, सेल्फ डिक्लेयर्ड पुलिसमैन, एंड दिस सेल्फ डिक्लेयर्ड पुलिसमैन इज ऑलवेज मॉनिटरिंग अदर वैष्णवस। ये वैष्णव ऐसा क्यों है, ये वैष्णव ऐसे क्यों बात करता है, ये वैष्णव ऐसा क्यों बैठता है, ये वैष्णव धोती ऐसे क्यों पहनता है, ये वैष्णव तिलक ऐसे क्यों लगाता है। हमारी सेवा है क्या वो? हमारी सेवा है चेतो दर्पण मार्जनम, पहले अपने हृदय को तो साफ कीजिए भैया। अपने हृदय को साफ करने के बाद में देखिए कि इसका हृदय कितना काला है और इसका हृदय कितना काला है। जो जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, उस जिम्मेदारी को लेके हम बोझा लेके घूम रहे हैं पूरी जिंदगी भर। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज नेसेसरी एट ए पर्टिकुलर टाइम। कोई भी पेशेंट हो, शायद 2020 में उसको एक दवाई दी हो, लेकिन 2024 में उसी पेशेंट को वही डॉक्टर दूसरी दवाई देगा। क्यों? परिस्थिति बदल गई है। तो हमारे जीवन में जब अच्छा जप करना है, हमको 2015 में किसी ने कुछ बोला था कि आप ऐसा ऐसा कीजिए अच्छा जप, हम उसी को लेके चल रहे हैं। नहीं, प्रभु जी ने मुझे 2015 में बोला था ऐसा ऐसा करने से अच्छा जप होगा। वो 2015 में आपकी परिस्थिति वैसे थी, इसलिए तभी उस समय ऐसे बोला। तभी पेट का दर्द था तो पेट की दर्द की दवाई दी थी, अभी पीठ का दर्द है तो पीठ के दर्द के लिए पेट की दर्द की दवाई नहीं चलती है। इसलिए जब भी हमको कुछ पेट में दर्द है, पीठ का दर्द है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देते हैं। क्यों? अभी तो हम सीनियर डिवोटी हो गए, अभी तो हमारे पास भागवतम सेट है, और प्रभु जी मैंने तो अभी मेरे घर में गौर निताई भी लाए हैं, अभी मेरा तो भगवान के साथ डायरेक्ट नाता है, अभी आपके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। सो एक चीज जो बार बार हमारे सामने आती है वो ये है कि प्रभुपाद जी ने भी हर व्यक्ति को उसी उसी बीमारी के लिए, उसी समस्या के लिए एक ही उपाय नहीं दिया कभी। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं वैष्णवता। श्री कृष्ण भगवान व्रजवासियों के साथ कैसे पेश आते हैं और श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ कैसे पेश आते हैं, इसमें बहुत फर्क है।
जब कोई भी राक्षस आए वृंदावन में, भगवान क्या बोले? चलो तुम बाजू में हटो, मैं इस राक्षस को मारता हूं। एक राक्षस बताइए वृंदावन में जहां भगवान ने व्रजवासियों को बोला चलो भाई तुम मारो, मैं नहीं मारूंगा। हर एक राक्षस को भगवान बोले तुम पीछे हटो, मैं मारूंगा। जब आग लग गई, एक प्रसंग आता है, जब आग लगी तो भगवान ने बोला चलो तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करो, और सब लोगों ने आंखें बंद कर दी, तो भगवान ने ऐसे वो आग को पी लिया, है कि नहीं? वही भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तुमको युद्ध करना है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बैठा रहने वाला हूँ, मैं रथ चलाने वाला हूँ, मैं ना सुदर्शन चक्र चलाऊंगा, ना मेरे बाण चलाऊंगा, ना मेरी गदा चलाऊंगा, तुम युद्ध करो। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान एक जगह पे हर एक राक्षस को खुद मारे और अपने भक्तों को बोले तुम कुछ मत करो। और अर्जुन जैसे श्रेष्ठ भक्त को बोल रहे हैं तुमको ही सब कुछ करना है, मैं कुछ नहीं। क्यों? अरे व्रजवासी योद्धा है क्या? व्रजवासी ग्वाले हैं, ग्वाले, गैयों को चराने वाले हैं, वो राक्षस को मारेंगे क्या? लेकिन अर्जुन कोई ग्वाला नहीं है, अर्जुन कोई गैयों को चराने वाला ग्वाला नहीं है, अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो उसको बोला तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, यहाँ पे मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान हर व्यक्ति के हिसाब से उसको सही क्या है बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को क्या सही है उसके हिसाब से उसको उपाय देते हैं। वैसे ही हमारे जप में अगर हमको अच्छी एक उन्नति लानी है, अगर हमारे जप को हमको अच्छा करना है, तो केवल माला लेके एक जगह में बैठ के सुबह शाम माला करके शायद नहीं होगा। क्योंकि हम ज्यादा माला करते हैं ना, गर्व हो जाता है। अरे ये लोग तो 16 करते हैं, ये तो कौन है, ये तो कोई नहीं है, मैं तो 64 करता हूँ। और त्रिनादपि सुनीचेन जो पहला नियम है कि अगर हम अच्छी माला करेंगे, मैं नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहा था, नारद भक्ति सूत्र में जो चौथा श्लोक है अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है जब आप अच्छी भक्ति करते हैं तो आप तृप्त हो जाते हैं, आप नम्र हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप समाधान अनुभव करते हैं। तो अगर हम सही में अच्छी माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, और हम अगर लोगों को, अपने भक्तों को, अगल बगल के भक्तों को नीचे देख रहे हैं, इसमें तो कुछ अच्छा गुण है ही नहीं, ये तो क्या सिर्फ 16 माला ही करता है, ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, इसको ना प्रभु जी सेवा करने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं देखो 64 माला करने वाला हूँ। तो ज्यादा साधना करके भी हमें गर्व आ जाता है। कभी कभी मैंने देखा है कोई भक्त है जो सेवा में बहुत आगे रहते हैं, हमेशा सेवा 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 करते हैं, वो बॉस बन जाते हैं, साधारण भक्तों के ऊपर बॉसिंग करते हैं। अरे तुझे क्या मालूम ये सेवा कैसे करने, मैं 10 साल से इसका इंचार्ज हूँ, चल ये सेवा कर। तो ज्यादा सेवा करते हैं तो बॉस बन जाते हैं, ज्यादा साधना करते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं। तो क्या करना चाहिए? गुरु आज्ञा पालन। हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है हमको बताते हैं प्रभु ज्यादा साधना में मत जाइए, गर्व आ जाएगा, ज्यादा सेवा में मत जाइए, बॉस बन जाएंगे, हम यहाँ दास बनने आए हैं। तो क्या करना चाहिए? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। और इस स्पष्ट उच्चारण को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, इसको बोलते हैं अच्छा जप। और जब हम ये अच्छा जप करेंगे, स्वाभाविक है कि हमारे हृदय में सेवा भावना उत्पन्न होगी। लेकिन ये सेवा भावना क्योंकि अच्छे जप से निर्मित हुई है, ये गर्व नहीं बनाएगी, हमको बॉस नहीं बनाएगी। तो इन दो मुद्दों को हम आज थोड़ा ध्यान देंगे कि गुरु आज्ञा पालन करेंगे, गुरु ने जो बोला है वो हमारे लिए दवाई है। ना ज्यादा सेवा करेंगे और जप छोड़ देंगे, ना ज्यादा जप करेंगे और सेवा छोड़ देंगे। जो हमको बोला गया है वो करेंगे, जब दवाई ठीक से लेंगे तब तो बीमारी कम होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रभुपाद जी के जीवन में से हमने सुना है, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में पढ़ा है, वो आज हमने आपके सामने रखने की एक कोशिश की। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो कृपया हमको माफ कर दीजिए। और नवीन गोपाल प्रभु के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे न्योता दिया यहाँ पे ये 2 शब्द बोलने के लिए। नवीन गोपाल प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आगे का प्रोग्राम आप ले सकते हैं। हरी हरी, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्रेरणा दिया हमें, तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि आप आगे भी आकर हम सबको इसी तरह प्रेरणा दें। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे जय कृष्ण। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। यस प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे कृष्ण। Thank you very much, Nandula. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंद हरि।
थैंक यू नंद गोपाल प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।